अब हम प्रथम पाठ संज्ञा पदानी का उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। संस्कृत भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि यदि उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो बालकों द्वारा उसे पढ़ने और लिखने में गलतियां की जाएगी और वह सही प्रकार से इस भाषा का अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो अब हम इन्हें पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जैसे गणेशः, बालकः, गजः, सिंहः, शारदा, बालिका, अजा, महिषी, पुस्तकम, पुष्पम, फलम, कंदुकम। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए लिंग के आधार पर शब्दों का अभ्यास होना अति आवश्यक है। तो हमने 3 प्रकार के लिंग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। अब हम इस पाठ में से कौन से शब्द पुल्लिंग के हैं और कौन से नपुंसकलिंग के हैं, कौन से स्त्रीलिंग के हैं, उनको छाटेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों के अंत में अह की ध्वनि का अध की ध्वनि प्रकट होती है और विसर्ग लगा हुआ होता है वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे गणेशः, बालकः, गजः, सिंह। और हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों के अंत में आ और ई की ध्वनि प्रकट होती है वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे शारदा, बालिका, अजा, महिषी। और तीसरा हमने पढ़ा था कि जिनसे न तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है तो वो नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं और उनके अंत में म या अनुस्वार की ध्वनि प्रकट होती है। जैसे पुस्तकम, पुष्पम, फलम, कंदुकम। संस्कृत शब्दों के उच्चारण के साथ ही बालकों को उसका हिंदी अर्थ का भी अभ्यास होना आवश्यक है ताकि वह उसे सरलता से ग्रहण कर सके। जैसे गणेशः का हिंदी अर्थ है गणेश, बालकः बालक, गजः हाथी, सिंह शेर, शारदा सरस्वती, बालिका बालिका, अजा बकरी, महिषी भैंस, पुस्तकम पुस्तक या किताब, पुष्पम फूल या पुष्प, फलम फल, कंदुकम गेंद, हस्तः हाथ, मंदिरम मंदिर, घटी घड़ी, आम्रम आम, आसंदः कुर्सी, मोदकम लड्डू, पादः पैर, नेत्रम आँख, कुकुरः कुत्ता। संस्कृत एक बहुत ही सरल भाषा है, बस इसका बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। अतः अभिभावकों से निवेदन है कि बालकों को घर पर इन शब्दों का नियमित अभ्यास करवाएं और जहाँ तक हो सके अपनी दैनिक दिनचर्या में इन शब्दों का प्रयोग करें। धन्यवाद।